अभिनंदन करता हूँ। ये पत्नी पीड़ित व्यक्ति का काम था जो उसने अपनी बताया। इस तरह के पति पीड़ित बहुत कम होते हैं और खासकर वकील तो होते ही नहीं। हाँ, एक कौवा लगा चले आए, काहे के लिए ये सब तमाशा हो, कभी नहीं होता, कभी होता ही नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, पत्नी बहुत सहयोग करती है, हमेशा सहयोग किया उसने। हमारी पत्नी की एक बहन जी हैं, देखिए हमने सारी नाम नहीं लिया, पत्नी की बहन जी है, एक वही होली और दिवाली आती है। एक दिन बोले आई तो बोले गले जीजू, निगम साहब क्या ज़माना होता था कि हम आप जीजा हुआ करते थे, हम जीजू हो गए। जीजू, तालियां बजा लो, हमारी स्थिति ये है। बोले जीजू, सुनिए जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे थे इसलिए बात करें। कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली अंतर होता है, क्योंकि वो सहयोग कर रही है। मैं आपको बताऊं कि एक दक्षिण भारत में एक नेता हुए हैं जिनका एक तरफ का CFL गायब है था, मतलब तो है नहीं रहे, उनका एक तरफ का CFL गायब। तो एक दिन कार में बैठ करके चले जा रहे थे, तो जिधर का CFL गायब था तो अपनी पत्नी से पूछा कि जिधर का CFL गायब था, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? अब पत्नी ये तो है नहीं कह सकती कि तुम ऐसे हो तो ऐसा है। उसने जो जवाब दिया, उस पत्नी के सम्मान में तालियां बजनी चाहिए। उसने जो जवाब दिया, जिधर का CFL गायब था उधर की तरफ इशारा करते हुए पत्नी से पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी बोली, प्राणनाथ, जब हम लोग इसी रास्ते से लौटेंगे तो ये भी दुकानें खुल जाएंगी। पत्नी बहुत सही लोग करती। पत्नी की बहन जी बोली जीजू, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। पत्नी की बहन जी बोली जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली अंतर होता है, पागल ठीक हो सकता है। समझ में आ जाए तो तालियां बजाना नहीं, अगले हफ्ते बजाना है, उसमें है आनंद लेने के लिए। देखिए व्यंग्य है क्या, व्यंग्य में है और हास्य का पुण्य न दिया जाए तो बड़ा कड़वा हो जाता है, और कड़वा होने पर बहुत बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है व्यंग्य को पचाने में। तो मैं चाहता ये हूँ कि अब एक गीतकार को आप जल्दी जल्दी सुन लें। बढ़िया गीतकार है, फतेहपुर से आए हैं नवीन भाई, नवीन शुक्ल जी को आप सुन लें। बहुत अच्छे गीतकार हैं, मैंने उनको सुना है, हमें बहुत अच्छे लगे और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे उनके गीत गज़लें। तो हमें क्या बुलाना है, आपकी तालियां उन्हें बुलाने तो अच्छा लगता है। बहुत बहुत आभार दादा। माँ बिना पानी को प्रणाम करता हूँ। बहुत श्रेष्ठ मंच है आज जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, वो अपने आप में गीतों का एक विश्वविद्यालय है। मैं गीत का विद्यार्थी अध्यक्षीय पीठ को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब बहुत विद्वान लोग सामने बैठे हैं। अभी भैया आपको कुछ हंसा गुदगुदा रहे थे, साथ में कुछ उन्होंने व्यंग किए। मैं चाहता हूँ दादा वहीं से बात शुरू करूँ। एक लोभ जरूर मेरे अंदर है कि यार दादा कुंवर जी की अध्यक्षता है तो एक गीत मैं जरूर पढ़ूँ, लेकिन कुछ व्यंग हमारी स्थितियाँ जो हैं सामाजिक, उनसे निवेदित करता हूँ दादा। देखें, दुर्योधन घर श्याम रोज अब मेवा खाने आते हैं। दुर्योधन घर श्याम रोज अब मेवा खाने आते हैं। खुद माधव ही चीरहरण के दांव सिखाने जाते हैं। वह खुद माधव ही चीरहरण के दांव सिखाने जाते हैं। नीति नियम सब ताक में रख कर कुछ षड्यंत्री गुण लेने विदुर
आजकल शकुनी के घर पांव दबाने जाते। विदुर आजकल शकुनी के घर पांव दबाने। क्या परिस्थितियां हो गई हैं हमारी। दो छंद निवेदित करता हूँ। हम उन ऋषियों मुनियों की संतानें, ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनियों के वंश आजकल आतताई वृत्तियों के इष्ट कैसे हो गए। ध्यानी ज्ञानी ऋषि मुनियों के वंश आजकल आतताई वृत्तियों के इष्ट कैसे हो गए। लोक हित देह अस्थि दान करने के भाव स्वार्थवादी नीति में विशिष्ट कैसे हो गए। और सद्भावना के समता के दृढ़ मूल थे जो व्यभिचारी खेल में प्रविष्ट कैसे हो गए। व्यभिचारी खेल में प्रविष्ट कैसे हो गए। और आप ही बताएं, आप ही बताएं उन देवतुल्य पूर्वजों के लाल आज इतना निकृष्ट कैसे हो गए। आप ही बताएं उन देवतुल्य पूर्वजों के लाल आज इतना निकृष्ट कैसे हो गए। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं प्यार मोहब्बत का गीतकार हूँ। एक तो मुक्तक निवेदित करता हूँ, इसके बाद सीधा अपने गीत से जोड़ता हूँ। जी स्वागत। समय की अपनी बाध्यता है। ग्रंथ लघु खंड हो गया होता। ग्रंथ लघु खंड हो गया होता। वर कठिन दंड हो गया होता। मीरा पीती नयू हला हल तो। मीरा पीती नयू हला हल तो। प्रेम पाखंड हो गया होता। प्रेम पाखंड हो गया होता। मैं सीधे गीत निवेदित करता हूँ। कुंवर दादा की अध्यक्षता है। एक गीत जजवाना चाहता हूँ। आप सबका मन मानता हूँ अगर 5 मिनट आप लोग मुझे गंभीर होकर सुन लें तो मेरा यहाँ आना और ये गीत दोनों सार्थक हो जाएंगे। निवेदित करता हूँ एक वियोग संघर्ष का गीत दादा। स्वागत है। 2-4 बूंद विष दे देते इस विरह व्यथा से अच्छा है। 2-4 बूंद विष दे देते इस विरह व्यथा से अच्छा है। जीने की शर्त अगर दूरी तो मर जाना ही अच्छा है। 2-4 बूंद विष दे देते। पहला बंद इस गीत का निवेदित करता हूँ। जाने कितने ही भाव पुष्प पूजा की थाली में रख कर हर श्वास श्वास में जपा तुम्हें जीवन को क्षण क्षण सुलगा कर। जब प्राण प्रतिष्ठा ही अपनी, जब प्राण प्रतिष्ठा ही अपनी स्वीकार नहीं है प्रतिमा को। जब प्राण प्रतिष्ठा ही अपनी स्वीकार नहीं है प्रतिमा को। फिर इस पत्थर की मूरत का खंडित होना ही अच्छा है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। एक और बंद सुने। धड़कन धड़कन अब भी लगती जैसे स्मृतियों की दासी। अंतिम बंद निवेदित करता
कल सुनो, के बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। धड़कन धड़कन अब भी लगती जैसे स्मृतियों की दासी, कोना कोना ऐसे महके जैसे कोई काबा काशी। जब आशाओं का राज तिलक, जब आशाओं का राज तिलक तुम कर न सके अपने हाथों, जब आशाओं का राज तिलक तुम कर न सके अपने हाथों, फिर जीवन के राघव का अब वन में रहना ही अच्छा। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ, कल फिर कभी।